नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज़ पुलकी शर्मा। कल हमने रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था और आज हम रिलेटिव वेलोसिटी के कुछ पार्ट जो बचे हैं और कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन उसका कवर करेंगे। हमने कल रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है उसका इंट्रोडक्शन और रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला बनाया था। आज हम क्या करेंगे, आज हम रिलेटिव वेलोसिटी के टाइम ग्राफ के बारे में जानेंगे, उसके पोजीशन टाइम ग्राफ जो होता है उसके बारे में जानेंगे और रिलेटिव वेलोसिटी का जो ग्राफ आता है वो ग्राफ कितने टाइप से हो सकता है, मतलब पॉजिटिव में हो सकता है, नेगेटिव में हो सकता है, जीरो में हो सकता है, और वो किस पोजीशन पे होगा पॉजिटिव, किस पोजीशन पे नेगेटिव होगा और किस पोजीशन पे जीरो होगा, वो हम आज इसके ग्राफ के थ्रू देखेंगे। जैसे हम बोलते हैं ना v प्रोपोर्शनल t है, मानते हैं, जैसे मान लो f प्रोपोर्शनल m है या f प्रोपोर्शनल a है या कुछ ऐसे लेके करते हैं तो इनके जो ग्राफ बनते हैं या ग्राफ बनाते हैं हम पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो ये आज हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आज डिस्कस करने से पहले जो हमने कल पढ़ा था उसके बारे में जान लेते हैं। वो क्या चीज़ होती है, हमने कल पढ़ा था जैसे वी ए बी की वैल्यू अगर किसी की बात करते हैं, ए रिस्पेक्ट टू बी की बात करेंगे तो क्या करेंगे, वी ए माइनस वी बी, दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। ठीक है, ये रिलेटिव वेलोसिटी किसकी होगी, ए रिस्पेक्ट विद दी बी। अब वैसे ही वी बी कर देंगे तो क्या करेंगे, वी बी माइनस वी ए। इसका एक तरीका बताया था मैंने, अगर आपको याद नहीं रहता तो आप क्या करोगे, वी बी ए प्लस वी ए बराबर में वी बी, मतलब ये इस साइड वाला बी वाला, इस साइड वाला ए वाला, तो बात एक ही है ना, वी बी माइनस वी ए इक्वल टू क्या आएगा, वी बी ए। तो ये क्या है, ये रिलेटिव वेलोसिटी का हमने फॉर्मूला बनाया था। इसके हमने इसका जो हमने फॉर्मूला क्रिएट किया था उसमें क्या था, हमने इसका जो मेथड था उससे भी हमने बनाया था और इसका एक फॉर्मूला आया था वी ए बी के रिस्पेक्ट में, क्या आया था, वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर माइनस टू ए वी ए वी बी cos थीटा, cos 180 माइनस थीटा के अराउंड हमने जो किया था, याद है ना, वो कल ही किया था हमने, वो ये फॉर्मूला आया था। ठीक है, हम आज क्या करेंगे, आज हम एक चीज चेक करेंगे। वो चीज क्या है, वो चीज ये है कि वो ग्राफ हम कैसे बनाएंगे। ग्राफ के लिए तीन पोजीशन बनाएंगे। एक तो पोजीशन बनाएंगे कि v1 बराबर जब v2 होता है, फर्स्ट पोजीशन। सेकंड पोजीशन बनाएंगे v2 ग्रेटर देन v1 होता है। थर्ड पोजीशन बनाएंगे v2 लेस देन v1 होता है। हमेशा की तरह दो पोजीशन में आपको बना के दिखाऊंगा, एक पोजीशन आप खुद ट्राई करके देखोगे। तो उससे पहले हम ट्राई करेंगे v1 और v2। एक चीज ध्यान रखना कि v1 और v2 बराबर में रखना चाह रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट कंडीशन के लिए तो हम क्या बोलेंगे, v1 माइनस वी टू इक्वल टू जीरो। एक चीज और समझाता हूं उससे पहले कि मान लो वेलोसिटी के लिए हमने क्या बोला था, डिस्टेंस अपॉन टाइम आएगा। तो अगर मान लो v1 फाइनल पोजीशन है, v2 इनिशियल पोजीशन है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, x माइनस एक्स नॉट अपॉन टी, एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन टी इक्वल टू जीरो चल रहा है, इक्वल टू जीरो चल रहा है। मतलब आप क्या बोलोगे, v1 माइनस वी2 की वैल्यू हमने क्या मानी है, x माइनस एक्स नॉट अपॉन टी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसको हम लिखते थे डेल्टा वी, डेल्टा वी को क्या लिखेंगे, x माइनस एक्स नॉट अपॉन टी। ये पोजीशन के लिए हम बोल रहे हैं क्योंकि हमें पोजीशन टाइम ग्राफ चाहिए, तो हम पोजीशन टाइम ग्राफ के अकॉर्डिंग चेक करेंगे। ये वेलोसिटी है, ये डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा जी, आगे चेक करते हैं, x माइनस एक्स नॉट, तो x को क्या लिख सकते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, x2 माइनस x1, इसको क्या लिखेंगे, x02 माइनस x01 इक्वल टू जीरो। टी को मैंने जीरो में भेज दिया तो कोई चक्कर नहीं। x2 माइनस, इसको क्या लिखेंगे, x02, ठीक है, या इसको ऐसे खोल लो पहले, x2 माइनस x1 माइनस x02 माइनस माइनस प्लस x01 इक्वल टू जीरो। तो क्या लिखेंगे, x2 माइनस x02 इक्वल टू x1 माइनस x01, मतलब जैसे x1 की पोजीशन है वैसे x2 की पोजीशन आएगी। अब देखो, आज ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ कैसे बनाएंगे, आओ, ये टाइम का ग्राफ है, ये पोजीशन का ग्राफ है, समझ आ गई, ये टाइम का ग्राफ है, ये पोजीशन का ग्राफ है। कोई दो ले ली वेलोसिटी और इनके बीच में क्या होगा, किसी भी टाइम चेक कर लो आप, इनिशियल टाइम पे इनिशियल वेलोसिटी, मतलब इनके बीच में डिस्टेंस, इनका जो गैप होगा वो क्या आएगा, बिल्कुल बराबर आएगा। मतलब पोजीशन के अकॉर्डिंग इसका टाइम का जो ग्राफ आएगा वो बिल्कुल क्या आएगा, इक्वल आएगा।
मतलब कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि x2 माइनस एक्स नॉट जीरो जो इसकी पोजीशन होगी वो इसकी पोजीशन क्या आएगी, बिल्कुल इक्वल आएगी, इनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि v1 इक्वल टू v2 हमने सही माना है, मतलब v1 माइनस v2 इक्वल टू 0 हमने सही माना है। अब सेकंड कंडीशन में क्या चेक करोगे, अगर आप देखा जाए तो ग्राफ को हम एक तरह से अपने माइंड में सेटअप बिठाते हैं कि हम बोलते हैं कि अगर प्रोपोर्शनल की बात कर रहा है तो सीधी लाइन आती है, अगर उसके प्रोपोर्शनल की बात कर सीधी लाइन आती है, ऐसी बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, इसे f प्रोपोर्शनल 1/a, उसके क्या होगा अपॉन में जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू को हम बढ़ाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम होने स्टार्ट होगी। तो क्या बोलते हैं, इसकी वैल्यू बढ़ रही है तो इसकी वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ये ग्राफ कैसे बनाते हैं, एक तरह से हमारे माइंड में सेटअप होता है कि किसकी वैल्यू ज़्यादा लेनी है और किसकी वैल्यू कम लेनी है। पर हमने इसको प्रूव किया है, किसी भी टाइम t पर अगर वैल्यू चेक करते हो, अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा तो मैं ऐसे समझाता हूँ इसको। इसका एक तरीका हो रहा है, जैसे आपने कोई दो वेलोसिटी ले ली, ठीक है, दो वेलोसिटी ले ली v1 और v2, ठीक है। तो आपने क्या किया, ये v2 आएगा ये v1 आएगा, ठीक है। क्या लिया आपने, इसकी वेलोसिटी 5 है तो इसकी भी क्या आएगी, 5 आएगी। तो अगर ये इस टाइम पे इधर है तो ये इस टाइम पे कहाँ होगा, ये इस टाइम पे कहाँ होगा, यहाँ होगा। तो मतलब इसकी जो पोजीशन है वो देखो, ये देखो इसने कितना डिस्टेंस गैप कवर किया, इतना, और इसने कितना डिस्टेंस गैप कवर किया, इतना, मतलब दोनों डिस्टेंस गैप कितना बराबर कवर किया। तो हमने क्या बोला है कि दोनों की पोजीशन क्या होगी, बराबर में डिस्टेंस गैप कवर करेगी। ये केस का मतलब क्या हुआ, दोनों की पोजीशन क्या बराबर ली है। समझ आई बात। चलो जी आगे देखते हैं। हेडिंग बहुत बड़ी लिखी है पर इतना बड़ा है नहीं कुछ। हाँ जी, सेकंड चेक करते हैं, v2 ग्रेटर देन v1। अगर आप देखा जाए तो बिल्कुल सिंपल चीज है, तो हम क्या बोलेंगे, v2 माइनस v1 ग्रेटर देन 0। तो v2 माइनस v1 को हम क्या लिखेंगे, x माइनस एक्स नॉट अपॉन टी इक्वल टू 0 ना लिखो जी। तो इसको क्या लिखोगे, x2 सॉरी इसको ग्रेटर देन लिखो राजा, ठीक है, x2 माइनस x1 माइनस x02 माइनस x01 इक्वल टू, और एक वापिस ग्रेटर देन 0। तो x2 माइनस x1 माइनस x02 माइनस माइनस प्लस x01 ग्रेटर देन 0। वापिस कैसे कर लोगे, x2 माइनस x02 ग्रेटर देन x1 माइनस x01। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सेकेंड, a2 ग्रेटर देन v2 ग्रेटर देन v1। मतलब हमें साफ पता लग रहा है कि v2 की वैल्यू जो है वो ज्यादा है किससे, v1 से। तो ग्राफ का नेचर भी हमें उस टाइप से बनाना पड़ेगा जिसमें उसकी वैल्यू क्या होगी, थोड़ी ज्यादा होगी, जिसमें उसकी वैल्यू क्या होगी, थोड़ी ज्यादा होगी। अब देखो देखो गैप, देखो सेपरेशन गैप क्या है, बढ़ता जा रहा है। ये देखो मेरे पास तो बोर्ड खत्म हो गया, सेपरेशन गैप क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब देखो इसकी पोजीशन चेक करते हैं, अगर मान लो किसी भी टाइम पे लेते हैं पोजीशन, इसकी पोजीशन इतनी कवर होगी, अगर मान लो इसकी पोजीशन इतनी कवर हो रही है तो इसकी पोजीशन कितनी कवर हो रही है, सिर्फ इतनी सी कवर हो रही है। तो हम क्या बोलेंगे कि जो x1 है, x01 है और x02 है, इसकी पोजीशन क्या हो रही है, ज्यादा कवर हो रही है, और x1 पोजीशन क्या कवर हो रही है, कम कवर हो रही है। तो इसके लिए ग्राफ कैसे बनाया हमने कि वापस समझो, ये जो ग्राफ है ये लाइन इस साइड जा रही है, ये लाइन इस साइड जा रही है, मतलब कोई पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी ये है और दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी ये है। तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी के लिए इधर मूव कर रही है और ये ऊपर मूव कर रही है, दोनों के बीच में सेपरेशन गैप देखो कैसे है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो क्या होगी, इसकी पोजीशन कितनी, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी पोजीशन इसके थ्रू देखो क्या हो रही है, ये इतनी सी और ये कितनी है, इतनी है। तो ये पोजीशन क्या है, इससे बहुत ज्यादा है, जो कि हमने बताया है कि सेकंड वाले की पोजीशन क्या होगी, ग्रेटर देन होगी, और फर्स्ट वाले की क्या होगी, कम होगी। समझ आई। तो सेकंड कंडीशन क्या करोगे, ऐसे आप प्रूव कर लोगे। थर्ड कंडीशन में बिल्कुल सिंपल चीज है, थर्ड कंडीशन में आपने कुछ नहीं करना, उसमें सिर्फ आपने क्या करना है, इसको मैं अरेंज कर देता हूँ। थर्ड कंडीशन में आपने क्या करना है, इसको क्या करना है, ऐसे करना है। तो v2 माइनस v1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और आप इसको प्रूव करके देखना। अगर नहीं समझ आएगा तो मैं बताऊंगा इसकी पोजीशन का ग्राफ कैसे बनेगा, मैं बता देता हूँ। दोनों आपस में क्या करेंगे, कट करेंगे, इस टाइप से पोजीशन ग्राफ आएगा इसका, आपस में क्या करेंगे, कट करेंगे, मतलब क्रॉस करेंगे। ठीक है, ये आप करके देखना, बहुत सिंपल सा टॉपिक था। अब हम करेंगे आपके फेवरेट न्यूमेरिकल्स।
किस पे, रिलेटिव वेलोसिटी पे हम क्या करेंगे, अब न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे। आओ जी, पेन कहाँ गया? रिलेटिव वेलोसिटी न्यूमेरिकल्स बहुत सिंपल भी नहीं है, बहुत अच्छे हैं न्यूमेरिकल्स, जो आपकी सीबीएसई और आरआरएससी में पूछे जाते हैं। मोस्टली सीबीएसई के कर रहे हैं, तो इसलिए उसकी थोड़ा सा ध्यान रखना कि उसमें कैसे करते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला, एक चीज समझना थी, कल वैसे समझा दिया था, वापस समझा रहा हूँ। जैसे बोल दिया कि हम पोजीशन लेते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ मान लो, चाहे एक्स वाई जेड मान लो, चाहे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ नहीं मानते तो एक्स वाई जेड मान लो। अगर कोई पार्टिकल इधर मूव कर रहा है तो वो x1 है, तो इधर वो मूव करेगा, वो क्या लेंगे हम, -x1। हमने क्या लिया था, हमने लिया था va माइनस va, vb माइनस vb। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, va v माइनस vb का मतलब क्या होगा, अगर कोई दो पार्टिकल, दो बॉडी अगर आपस में ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो हम क्या करेंगे, एक को पॉजिटिव लेंगे, एक को नेगेटिव लेंगे। उसके अलावा हम जिंदगी में पढ़ते आ रहे हैं VAB क्या होगा, VA माइनस VB, VAB क्या होगा, VA माइनस VB, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ A के रिस्पेक्ट में B की पोजीशन को हम बता रहे हैं, A के रिस्पेक्ट में B की पोजीशन को हम बता रहे हैं। वैसे ही मैंने क्या बोला, अगर कोई एक पोजीशन की ऑपोजिट दूसरी पोजीशन में जा रहा है तो एक की पोजीशन क्या होगी, ये वाली, और दूसरी की पोजीशन क्या होगी, इसके ऑपोजिट पोजीशन होगी। समझ आई बात, समझ आ गई बात। जैसे मैंने बोला कि एक ट्रेन दूसरी ट्रेन की ऑपोजिट डायरेक्शन में है, एक की वेलोसिटी 40 है, दूसरे की 1000 है, तो आप क्या बोलेंगे, 40 वाला पॉजिटिव में, 1000 वाला नेगेटिव में। मान लो ऑपोजिट मान रहे हैं तो मान रहे हैं, अगर ऑपोजिट नहीं होगा तो हम क्या लेंगे, प्लस ले लेंगे। और उसी तरह अगर VA VB की वैल्यू VA माइनस VB है, अगर VB की वैल्यू नेगेटिव ले रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा, VA की वैल्यू 4 आ रही है और VB की वैल्यू मान लो 3 आ रही है तो ऐसे ले लेंगे, नहीं, उसको हम कैसे मेजर करेंगे, -3, तो क्या आएगा 7 किलोमीटर पर आवर, जो भी होगा वैसे मेजर करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप माइनस पहले हमने लिखा हुआ है तो वही मेजर करेंगे, नहीं, माइनस की वैल्यू हमेशा माइनस में लेंगे, ठीक है जी। पहला न्यूमेरिकल स्टार्ट करें, बिल्कुल बढ़िया। चलो जी आते हैं जी, स्टार्ट करते हैं पहला न्यूमेरिकल। कहाँ गया फोन? एक एक लाइन सिंपल सिंपल से आराम से पढ़ेंगे ताकि आपको एक एक लाइन का मतलब समझ आए। न्यूमेरिकल चाहे दो ही करें पर ढंग से करेंगे ताकि उससे कॉन्सेप्ट सारे खुल जाएं। आप एक चीज समझना जी, कोई भी बच्चा अगर फिजिक्स का फोबिया लेके बैठा है, फोबिया में अगर आप कह रहे हो कि थ्योरी कर लेंगे और हम न्यूमेरिकल्स नहीं करेंगे, पास होना है या हमें अच्छे नंबर लेने हैं, तो आपको न्यूमेरिकल्स कवर करने पड़ेंगे। न्यूमेरिकल अप्रोच होगी तो आप कॉम्पिटिशन एग्जाम में कभी भी फेल नहीं होगे, हमेशा अच्छे नंबर से पास होगे। पास तो होगे पर बहुत अच्छे नंबर से होगे। तो न्यूमेरिकल अप्रोच बनाना सीखो। न्यूमेरिकल हम हर चैप्टर के ढंग से वापस करना स्टार्ट करेंगे, यूनिट एंड मेजरमेंट का वापस करेंगे, और इसके भी PDF और शीट आपको वापस मिलेगी। और वापस अभी की क्या है, अभी तो 4-4 5-5 कर रहे हैं उस टॉपिक के साथ, इसलिए हम बोल रहे हैं कि अब जो न्यूमेरिकल रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, इसके एक टॉपिक, दो टॉपिक के 10-10-20 न्यूमेरिकल और करेंगे, ठीक है। जो आपके नीट AIEEE में, JEE में जो भी आए हुए हैं उसमें हम करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। तो अब स्टार्ट करते हैं जी, पहला न्यूमेरिकल चेक करते हैं जी। एक मैं बता रहा हूँ, आप सुनते रहना, मैं पहले पूरा बोल देता हूँ, यदि आपको लिखना है तो लिख लेना जी, ठीक है। ए कार ए मूविंग एट 10 मीटर पर सेकेंड ऑन ए स्ट्रेट रोड, ठीक है। एक कार है जी, वो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से एक सीधी रोड पर मूव कर रही है। इज अहेड ऑफ ए कार बी, एक कार बी है जो मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, इन द सेम डायरेक्शन। एक कार ए है, एक कार बी है, ठीक है। डायरेक्शन क्या है, सेम है जी, ठीक है जी। आगे बताओ, एट 6 किलोमीटर पर आवर फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी एंड वाइस वर्सा। वापस बोल रहा हूँ क्वेश्चन, ए कार ए मूविंग एट 10 मीटर पर सेकेंड ऑन ए स्ट्रेट रोड इज अहेड ऑफ ए कार बी मूविंग in the same direction at 6 meter per second. Find the velocity of A relative to B. तो हम इसके A relative to B और B relative to A दोनों निकालेंगे। आप चेक करना जी कैसे निकालेंगे। देखो जी, हमने बोला VAB, A रिस्पेक्ट टू B निकालना है, A रिलेटिव टू B निकालना है, तो हम क्या बोलेंगे VA माइनस VB।
वी ए की वैल्यू कितनी गिवन है, हमें 10 गिवन है। वी बी की वैल्यू कितनी गिवन है, 4 गिवन है। इतनी गिवन है ना, 10 गिवन है और 6 गिवन है जी, 4 नहीं गिवन, 6 गिवन है। किलोमीटर पर आर दिया है, किलोमीटर पर आर दिया है, नहीं मीटर पर सेकंड में दी है, मीटर पर सेकंड में दी है, मीटर पर सेकंड में दी है। ठीक है, मीटर पर सेकंड में दी है तो हम क्या लिखेंगे, 10 माइनस 6 तो कितना आ जाएगा, 4 मीटर पर सेकंड। ए रिलेटेड टू बी, बड़ा आसान लग रहा है क्योंकि क्वेश्चन हमने पहले किए हुए हैं इस पे, इसलिए आपको आसान लग रहा है। तो क्या वी ए बी की वैल्यू क्या आएगा, 4 मीटर पर सेकंड। अब सेकंड कंडीशन लेते हैं, इसमें पूछा तो नहीं पर हम करके देख लेते हैं। ये क्या आएगा, ए रिलेटेड टू बी। सेकंड कंडीशन चेक करते हैं जी, सेकंड कंडीशन चेक करते हैं जी, वो क्या आएगी, हम मानते हैं बी रिलेटेड टू ए करेंगे तो कैसे करेंगे, वी बी माइनस वी ए। वी बी की वैल्यू कितनी है, 6 माइनस वी ए की वैल्यू क्या है, -10, तो कितना आएगा, -4 मीटर पर सेकंड। ये क्या आएगा, वी बी ए, तो ये क्या आएगा, बी रिलेटेड टू ए। दिस इज द बी रिलेटेड टू ए, मतलब बी रिस्पेक्ट टू विद ए, मतलब बी के रिगार्डिंग हम किसकी चेक कर रहे हैं, ए की चेक कर रहे हैं। तो फर्स्ट हमने क्या लिखा, वी ए बी, वी ए माइनस वी बी, 10 माइनस 6, 4 मीटर पर सेकेंड। वापिस अगर रिपीट करना चाहो तो वापस क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। ए कार मूविंग एट 10 मीटर पर सेकेंड ऑन ए स्ट्रेट रोड इज अहेड ऑफ इस कार बी मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन लिया था इसलिए कोई माइनस प्लस का यूज नहीं करा। ठीक है, अब क्या लिखा, सेम डायरेक्शन, 6 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी। ए रिलेटिव टू बी निकाल दिया, बी रिलेटिव टू ए निकाल दिया। तो इसमें पॉजिटिव साइन क्या बता रहा है कि उसको क्या लग रहा है कि पॉजिटिव जा रहा है, तो उसको क्या लग रहा है कि हमारे पीछे कौन सी है, बी जो कार है। अब देखो इनके बीच में गैप देखो कितने का है, 4 का गैप है। 4 का गैप का मतलब क्या है, वी ए कितने 10 की स्पीड से चल रही है और वी बी कितनी 6 की स्पीड से चलेगी। तो वी ए को क्या लग रहा है, वी बी मेरे से इतना आगे है और वी बी मेरे से इतना पीछे है, और वी बी को क्या लग रहा है, वी ए मेरे से आगे है। अगर यही डिस्टेंस में यही स्पीड चलती रही तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना रहेगा, 4 का डिस्टेंस रहेगा। और अगर बी ए की रिस्पेक्ट में देखें तो कितना आएगा, -4। क्योंकि -4 क्यों आया है, क्योंकि बी पीछे चल रही है, तो बी पीछे चल रही है तो क्या आएगा, उसके लिए हम वो यूज कर लेंगे। हाँ जी, अब जो सेकेंड क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसमें 3 क्वेश्चन ऐड करे हैं जो आपको समझने पड़ेंगे। मैं उन तीनों क्वेश्चनों को लिखूंगा ताकि आपको समझ आए। ठीक है जी, टू पैरेलल रेल ट्रैक्स रन साउथ और नॉर्थ एंड साउथ, ऑपोजिट हो गई जी, पता लग गया। ट्रेन ए मूव्स नॉर्थ विद, लिख रहा हूं जी साथ साथ ना, ट्रेन ए मूव्स नॉर्थ। ठीक है, नॉर्थ स्पीड क्या है जी, 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं जी हम। ठीक है, और ट्रेन बी जो है मूव्स साउथ कितने किलोमीटर से कर रही है, 90 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है जी। ये तो दोनों की पोजीशन बता दी उसने, इतने स्पीड से मूव कर रही है जी। ठीक है जी, आगे चेक करते हैं जी। फर्स्ट क्वेश्चन है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। सेकंड क्वेश्चन है जी, उसने बोला है रिलेटिव वेलोसिटी बी रिस्पेक्ट टू ए। फर्स्ट क्वेश्चन ये बोला है जी। सेकंड टाइप बोला है जी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी। ये 2 क्वेश्चन लिखवा रहे हैं। अभी एक चीज समझना जी, फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है जो वी ए है वो क्या है, वी ए क्या है,
54 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है और दूसरी कुछ से मूव कर रही है 90 किलोमीटर पर आवर से। तो पूछा क्या है, क्या लिखा है, रिलेटिव वेलोसिटी बी रिस्पेक्ट टू ए पूछा है, बी रिस्पेक्ट टू ए पूछा है। तो आप चेक करो जी, सबसे पहले पहला क्वेश्चन चेक करेंगे। सबसे पहला काम होता है कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो ट्रेन ए के लिए हम क्या बोलेंगे, 54 इंटू 5/18, 18×3 = 54, 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज किया तो 5/18 से, या आप क्या लिखते हो वो 1000-36 वो जो करते हो आप, ठीक है, वो कर लेना। ठीक है, ट्रेन बी के लिए क्या बोलेंगे, ट्रेन बी के लिए क्या बोलेंगे, 90 इंटू 5/18, 18×5 = 90 और 25 मीटर पर सेकेंड। क्या बिल्कुल सही लिखा है मैंने, सही लिखा है मैंने। ये कहाँ मूव कर रही है, ये कर रही है नॉर्थ में मूव, तो ये इधर जा रही है, तो दूसरी वाली कहाँ जा रही है, इसके ऑपोजिट जा रही है, तो माइनस का कितना आ जाएगा, 25 मीटर पर सेकेंड। समझ आई बात, वापिस समझो। अगर एक ट्रेन इधर जा रही है तो दूसरी इसके साउथ में जा रही है, मान लो, अपने नेचर ऐसे ही ले रहे हैं, ठीक है, इसको छोड़ के एक बार इसको लगो। अगर हम इसको नॉर्थ में मान रहे हैं तो ये इसके क्या आ रही है, साउथ में आ रही है। अगर हम कोऑर्डिनेट चेक करते हैं तो ये x होता है, ये कितना होता है, -x तो होता है, ये कितना होता है, -x होता है। तो ए को हमने इस पोजीशन में, इस दिशा में जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, कितनी स्पीड से जा रही है, 54, जिसको हमने 1 मीटर पर सेकंड में चेंज किया तो कितना आया, 15। और तो ये इधर जाएगी तो इसका कितना आया, 25, वो भी किसका, माइनस का। अब चेक करते हैं, तो कुछ रहा ही नहीं, ए का आ गया, बी का आ गया। अब पूछा है, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है उसने, रिलेटिव वेलोसिटी बी रिस्पेक्ट टू ए, तो क्या निकालना है, VBA निकालना है। तो क्या आएगा, VB माइनस VA। VB की वैल्यू कितनी है जी, -25, माइनस कितना है जी वो 15, प्लस का 15 है ना, तो 15 प्लस का लिख दिया, तो कितना आ गया, 40 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया जी आपका पहला आंसर, ये आपका जी आ गया पहला आंसर। बी रिस्पेक्ट टू ए लिया, अगर ए रिस्पेक्ट टू बी लेते तो क्या लिखते जी, VA माइनस VB। VA की वैल्यू कितनी है, 15 माइनस 25 माइनस का, तो कितना आता, 40 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमसे पूछा क्या है, बी रिस्पेक्ट टू ए, तो हमने ये बता दिया, बी रिस्पेक्ट टू ए -40 मीटर पर सेकेंड, VAB क्या आ गया, 40 मीटर पर सेकेंड। हाँ जी, अगला चेक करते हैं, ये समझ आ गया ना। हाँ, अगला क्वेश्चन करते हैं चेक, सेकंड वाला। हाँ, अगला है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जी। VGB क्या आएगा, VG माइनस VB। अगर आपको पता हो तो हम इसको कह लेते थे 0 एब्सोल्यूट के लिए, ग्राउंड टू ग्राउंड के लिए, क्योंकि ट्रेन जो है वो हवा में नहीं उड़ेगी, वो ग्राउंड में उड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, VG माइनस VB करेंगे, VG माइनस VB करेंगे। VB की वैल्यू कितनी है, माइनस माइनस प्लस 25 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ जाएगा, VGB विद ग्राउंड। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आपके लिए भी सिंपल था क्योंकि आपने कर लिया। अगर क्वेश्चन अगर पेपर में आता तो आपसे शायद नहीं होता। थर्ड जो क्वेश्चन है ना, बहुत ही शानदार, बहुत ही मजेदार और बहुत ही दिमागी क्वेश्चन है। ठीक है जी, अगला चेक करते हैं जी। अब उसने बोला है, यार एक तो क्वेश्चन बन जाते हैं। अच्छा, अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ जी। ये वाला आपको क्वेश्चन 2 बार लिखना, सोचना पड़ेगा, फिर आपको करना पड़ेगा। और आपको मैं बिल्कुल हिंदी में बताऊंगा, क्योंकि कई बार इंग्लिश समझ नहीं आती, तो मतलब इंग्लिश समझ नहीं, मतलब इंग्लिश की लैंग्वेज समझ नहीं आती, तो वो देखिए, इसको मिटो रहा हूँ जी, ऐसे बीच में बैरियर क्रिएट कर रहा है। हाँ, 2 trains 120 मीटर एंड 80 मीटर इन द लेंथ आर रनिंग। 2 ट्रेन हैं, कौन सी ट्रेन है, उनकी जो रनिंग है वो कितनी है। अच्छा, रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन विद वेलोसिटी। ए और बी ट्रेन है, मान लो ट्रेन ए, ट्रेन बी, इसकी वेलोसिटी कितनी है, 42 किलोमीटर पर आवर। सेकंड की कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर। डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। ठीक है जी, डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो ये क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। इन व्हाट टाइम दे विल मीट कंप्लीटली। फर्स्ट की स्पीड कितनी है, 120
मीटर, सेकंड की स्पीड कितनी है 80 मीटर, मतलब 2 ट्रेन्स 120 लेंथ, इसकी लेंथ कितनी है और इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ फर्स्ट और लेंथ सेकंड। तो अब देखो वो बोल रहा है कि कितने टाइम बाद वो एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगी। अब एक बात समझना जी, ट्रेन ऐसे आ रही है तो वो ऐसे पूरा उसको क्रॉस कब कर जाएगी, वो हम चेक करते हैं जी। दोनों स्पीड दोनों जो है ट्रेन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम क्या करेंगे वी ए माइनस वी बी। वी ए की वैल्यू कितनी है 42, वी बी की वैल्यू कितनी है -30। क्यों लिया है, इसलिए लिया है, हाँ -30 क्यों लिया है, इसलिए लिया है क्योंकि जो दोनों ट्रेन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस लिया है। ये कितना हो गया जी, ये हो गया 72, है ना, हाँ है ना 72 हो गया ना, 72 किलोमीटर पर आवर है। पर हमने क्या करना है, हमने क्या करना है मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो मीटर पर सेकंड में कितना आ गया 18 चौक 72, ये कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। ये दोनों की वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड। अब वो कह रहा है कि इसकी लेंथ 120 और दूसरे की लेंथ कितनी है, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी 180 प्लस 20, 120 प्लस 80, तो 200 मीटर की, या क्या 200 मीटर दिया जो भी दिया है 200 मीटर की क्या होगी लेंथ होगी। अब तो कुछ बचा ही नहीं, पूछा क्या है कितने टाइम बाद क्रॉस कर लेंगी, तो हमें क्या निकालना है टाइम निकालना है ना। तो 200 अपॉन वेलोसिटी क्या चल रही है 20, 10 मिनट लिए क्या 10 सेकंड बाद जो भी दिया है 10 सेकंड बाद एक दूसरे को क्या कर देगी क्रॉस कर देगी। वैसे क्या समझ आया ना, वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमने क्या लिया 200 लिया क्योंकि 120 की लंबी ये 80 की लंबी ये है, तो 120 लंबी लेंथ इसकी है और 80 की लेंथ इसकी है, 200 हो गया। 200 अपॉन कितना वेलोसिटी है, वेलोसिटी अपॉन में आ जाएगा टाइम, हम मेजर करना है इतने टाइम में 10 सेकंड है जो भी लिया 10 मिनट 10 मिनट सेकंड में ये क्या कर देगी एक दूसरे को कवर कर देगी 10 सेकंड में। अच्छा जी अगला क्वेश्चन इस साइड है, गर्मी हो रही है बहुत। हाँ जी लिखते हैं जी अगला क्वेश्चन। 2 buses start towards each other from town A and B which are 480 km apart. The first bus takes 8 hours to travel from A to B while the second bus takes 12 hours मतलब 12 hours to travel B to A। समझ वापिस समझो, दो बसें हैं वो चल रही हैं टुवर्ड्स ईच अदर, जो पहला फ्रॉम टाउन्स ए एंड बी, दो टाउन हैं ए एंड बी which are 480 किलोमीटर अपार्ट। द फर्स्ट बस टेक 8 आवर और सेकंड बस कितना टाइम ले रही है, सेकंड बस टाइम ले रही है 12 घंटे। तो डिस्टेंस कितनी है, मतलब डिस्टेंस कितनी है 480, तो वेलोसिटी क्या है, हम क्या चेक करेंगे पहले स्पीड ऑफ फर्स्ट बस चेक कर लेंगे, इसको मिटो रहा हूँ। पहले हम स्पीड चेक करते हैं दोनों की। स्पीड ऑफ फर्स्ट बस की स्पीड ऑफ बस ए मतलब 480 किलोमीटर दिया है, पहले वाली 12 में कर रही है। स्पीड ऑफ बस बी ले ले, टाउन के लिए जो भी ले रहे हैं 480 अपॉन 8, ठीक है ये आ जाएगा 40, 8 ये आ जाएगा 60, ठीक है। इसके बाद क्या पूछा है, उसने बोला है एक मिनट क्वेश्चन टेढ़ा हो रहा है सॉरी, अच्छा उसने बोला है कि जो सेकंड बस 12 घंटे ले रही है, अच्छा फर्स्ट बस 8 घंटे ले रही है, चलो कोई बात नहीं, फर्स्ट बस 8 घंटे ले रही है और सेकंड बस 12 घंटे ले रही है, ये लो 60 आ गया, ठीक है। अब वो बोल रहा है फ्रॉम बी टू ए डिटरमाइन व्हेन दे बस, वो ऐसा टाइम बताओ जब वो क्या कर लेगी मीट कर लेगी। अब देखो बिल्कुल सिंपल सी चीज है कि अगर आप किसी भी एक बस का टाइम निकाल लोगे जो मीट करेगी मतलब मीट कर लेगी। आपने बोला 480 हमें डिस्टेंस गिवन है, मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम 8 घंटे लगा रही है पहली बस, दूसरी बस की स्पीड हमने निकाली 480 करनी है, 12 घंटों में कवर कर रही है। तो आप बोलोगे कि इसकी स्पीड अगर 60
टी इंटू, वापिस समझो, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी कितनी ली है, मतलब स्पीड कितनी ली है, 60 इंटू टी, 60 इंटू टी। सेकेंड की क्या लेंगे, 40 इंटू टी। कवर कितनी करनी है, 480। समझ आई बात, 480 कवर करनी है तो हम क्या करेंगे, 60 और 40 कितना हो गया, 100 टी, 480। टी की वैल्यू कितनी आएगी, 4.8 किलोमीटर आर है ना, तो आर में 4.8 किलोमीटर पर आर, 4.8 घंटे में दोनों बस से क्या होगी, मिलाप हो जाएगा दोनों बसों का। अच्छा, उसने पूछा है डिस्टेंस फ्रॉम ए, डिस्टेंस फ्रॉम ए क्या होगा, तो किसी में भी पूछ लो, डिस्टेंस फ्रॉम ए करना है तो क्या करोगे, 4.8 इंटू 60 कितना आएगा जी, 8 6 48, 4 6 चौक 24 और 4 28, 280 किलोमीटर बाद डिस्टेंस जो होगी उसकी मीट कर लेंगे। कितने टाइम में, 4.8 घंटे लगेंगे। ठीक है, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, और वो हमेशा आपको मिलता है, वो मिलेगा, ए कार इज ट्रेवलिंग ऑन ए स्ट्रेट लेवल रोड। वापस बोलूंगा, एक बार वापस लिख लेना, पर करना आपको है ये पूरा क्वेश्चन। मैं कुछ भी हिंट नहीं दूंगा इस क्वेश्चन में क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। ए कार ए इज ट्रेवलिंग ऑन ए स्ट्रेट लेवल रोड विद a स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। It is followed by another car B which is moving with a speed of 70 km per hour. When the distance between them is 2 km per hour, the car B is given a deceleration, मतलब इसको नेगेटिव ले लेना, इसको हमने ब्रेक्स लगा दी लाइक of 20 km per hour. After what distance and time will the car B catch up with car A? वापिस क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आपने करना है, मैं नहीं बताऊंगा, हिंट भी नहीं दूंगा, सब कुछ आप करोगे। A car A is traveling on a straight level road with a speed of 60 km per hour. It is followed by another car B which is moving with a speed of 70 km per hour. पहले वाला 60 था, अब 70 है। When the distance between them 2.5 km, the car B is given to decelerate of 20 km per hour. After what distance and time will the car B catch up with car A? कितने टाइम बाद बी कार ए को कैच कर लेगी? ये क्वेश्चन आपके लिए है। रिलेटिव वेलोसिटी, मोशन इन ए प्लेन के दोनों के डिस्टेंस और टाइम के फार्मूले लगाने पड़ेंगे। ठीक है जी, तो एक बात समझो जी, आज के लिए जो हमने पढ़ा है वो न्यूमेरिकल हमने किए हैं। आपने क्या करना है जी, ये न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने हैं। जो न्यूमेरिकल मैंने बोले हैं उसको अपनी कॉपी के ऊपर लिखना है और इनके प्रैक्टिस करने हैं। हम आगे भी न्यूमेरिकल करेंगे। वापस बोल रहा हूँ, न्यूमेरिकल होंगे तो आपकी अप्रोच अच्छी होगी, थ्योरी में भी और न्यूमेरिकल्स में भी और फिजिक्स में भी। सबसे मेन टॉपिक जो होगा वो फिजिक्स का होगा। फिजिक्स में अप्रोच अच्छी होगी और फिजिक्स में अच्छी होगी तो आप वैसे फिजिक्स अच्छी कर पाओगे। सेकेंड थिंग, आप जो भी आपके लेक्चर बचे हुए हैं या आपके बचे नहीं हुए तो लेक्चर नहीं मतलब आपने देख लिए तो उसको एक बार और देखो, जो लेक्चर समझ नहीं आए। जो भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में डालो, जो भी प्रॉब्लम आ रही है हमें बताओ, हम उसका सोल्यूशन करेंगे आपको। तो उसके अलावा घर पे रहो, मास्क सैनिटाइजर का यूज़ करो। लेक्चर जिसने नहीं देखे, जिनके फ्रेंड्स जिनको नहीं पता, उनको आप लेक्चर आगे प्रोवाइड करवाओ। फ्री ऑफ कंटेंट मिल रहा है, प्रोवाइड कराओ। रेगुलर वीडियोस आ रही हैं, प्रोवाइड करवाओ। तो ये आपकी ड्यूटी है, ये आपका प्यार है जो आपने आगे आपने इसको सेपरेट करना है। ठीक है, फैलाना है इसको। ठीक है, जितने भी लोग हैं, जो कोई लोग हैं वीडियोस देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बटन को दबाएं उसको और अपना प्यार दिखाएं। हमारी मेहनत का फल मिलेगा आपके सब्सक्राइब से। तो उसी तरह आप सपोर्ट करें जितना हो सके और अपने जितने भी सीनियर्स हैं उनको अनाउंस कर दें कि +2 की क्लास पे जल्दी से स्टार्ट करने वाले हैं। और +2 के बाद हम जो आगे वाला फर्दर जो उसके बाद भी क्लासेस सोच रहे हैं स्टार्ट करने की, थोड़ा सा टाइम का इशू बन रहा है इस कारण। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। न्यूमेरिकल्स पे ये करेंगे और न्यूमेरिकल की एक क्लास अलग से लगेगी, मंडे को लगे या अगली छुट्टी में जब भी होगी हम क्लास लगाने स्टार्ट करेंगे उसकी। तो वो क्लास थोड़ी इससे लेंथी होगी। तो आप जितना टॉपिक हो चुके हैं उनको रिवीजन करें। ऑलमोस्ट चैप्टर अराउंड ख़त्म होने वाला है। पोजीशन टाइम ग्राफ रहेगी और एक आधा टॉपिक और रह रहा है शायद, उसके अलावा चैप्टर ख़त्म हो चुका है। तो आप चैप्टर को प्रॉपर पढ़ें, लेक्चर प्रॉपर देखें, सभी को जिसको नीड है उसको बांटें, लेक्चर प्रोवाइड करवाएं उनको। तो और ये लेक्चर देखें और उसके अलावा कुछ भी नहीं, घर पे रहें, पढ़ाई करें, लेक्चर देखें और कुछ नहीं करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही।